सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। नाम रखने से शांति नहीं उपलब्ध होती सज्जनों। शांति निष्काम भावना से प्राप्त होती है। जब तक परमात्मा की शरण में संसार की कामनाओं का परित्याग करके अपने कामनाओं को जब तक, भक्ति क्या है? भक्ति कुछ भी नहीं। मान लीजिए आपने किसी गुलाब के फूल को देखा, किसी आम के फल को देखा, किसी भी अच्छी सुंदर वस्तु को आपने देखा और देखने के बाद में आपको उसका उपभोग करने का मन किया, इसका नाम है भोग। और आपका मन किया कितना सुंदर पुष्प है, ये तो गोपाल जी को सेवा में जाना चाहिए, ये तो फल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित होना चाहिए, ये पदार्थ तो भगवान की लायक है। उस वस्तु को हम भगवान के लिए संग्रह करें और भगवान को अर्पण कर दें। अपने लिए भोग हो गया, भगवान के लिए भक्ति होगी। वस्तु वही है, केवल दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया और भाव बदलते ही वही पुष्प भक्ति बन गया। इसलिए संसार की और पदार्थों की जो कामनाएं हैं, कामनाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में संसार की विषय वासनाएं तो भरी हुई, और भरा हुआ क्या है? मनुष्य की योनि के पूर्व 83,99,999 योनियों में हमने जो कुछ किया वो सारा कचरा इसी खोपड़ी में भरा हुआ है। वो सारे कुसंस्कार हमारे इसी मानव शरीर के साथ में विद्यमान है। बहुत ध्यान से समझना, जितनी पूर्व के जन्मों में हमने जो भी कर्म किए, वो सारे कर्मों के संस्कार मनुष्य योनि में आने के बाद में भी हमारे भीतर हैं। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना, वो सारे संस्कार हमको अपनी ओर खींचते हैं और मानव कहता है कुछ आगे बढ़ो, कुछ तरक्की करो, कुछ विकास करो। कहाँ तक? बोलिए, मनुष्य का शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पारि न जेहि परलोक सवारा। ये साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा खोलने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में भी अगर हमने मोक्ष का दरवाजा खोलने का प्रयास नहीं किया तो फिर राधे राधे, फिर 83,99,999 योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है। साधन गुरुजन कहते हैं, इसे जप कर सकते हो, तप कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, साधना कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, कोई अनुष्ठान कर सकते हो, गीता भागवत रामायण पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, सत्संग, नाना प्रकार के साधन कर सकते हो। और इन संसाधनों के द्वारा भगवान जो जर्रे जर्रे में विद्यमान है उन परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हो। और परमात्मा को प्रसन्न कर लिया तो मानव जीवन सफल हो गया। अन्यथा सज्जनों, हमारा सत्संग और गुरुजनों की संगति कोई फल देने वाली नहीं है।